नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि रियल्टी ऑर्गेनाइजर में सक्सेसफुली कैसे ऑनबोर्ड करें। अभी हमारी मान लो चलो आईडी क्रिएट हुई है और हमको एक आईडी और एक पासवर्ड दे दिया गया है। उसको लेके हम लॉगिन करते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आए या ना भी आए। तो ये आप देखिए, अभी आपको ये सभी जो है ऐसे आपको दिखेगा, पूरा सब कुछ खाली मिलेगा। अगर आपके पास मल्टी प्रोजेक्ट का आपने प्रोजेक्ट ले रखा है तो आप यहाँ से नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हमने एक सैंपल बना रखा है रॉयल रेसिडेंसी के नाम से, जिसकी हमें परमिशन मिली है। तो एक हम फिलहाल यहाँ से जानेंगे कि एक प्रोजेक्ट नया हम कैसे बनाते हैं। ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। ओपनिंग डेट हमें देना होगी, हमारा प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। ये ओपनिंग डेट वैसे ही है जैसे कि हम टैली के अंदर ऐड करते हैं, कब से हमें हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट करना है। तो उस डेट से हम हमारा रिकॉर्ड डालना शुरू करेंगे। तो हम मान के चलते हैं 2023 में हम 1 अप्रैल से एक नया ये प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नाम ले लेते हैं, ड्रीम सिटी इंदौर के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम। सेक्टर टाइप, ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या हमारे से प्लान है या ओनली रेसिडेंशियल्स हैं उसके अंदर या कमर्शियल हैं। इंडस्ट्रियल हमारा प्रोडक्ट जो है, यूनिट जो है हम बेचने वाले हैं, ये रेजिडेंशियल कमर्शियल हैं। अगर फिर भी इसमें कुछ नहीं है तो अदर भी एक ऑप्शन है। फिलहाल हम इसको रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ले लेते हैं। एड्रेस डाल देते हैं हम, एक मान के चलो विजयनगर इंदौर। अब हमारे प्रोजेक्ट में कितने डिपार्टमेंट्स में हम काम करते हैं, ये हो सकता है आपको पहले से बनी हुई ना है, क्योंकि मैंने ये सैम्पल आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ मैंने पहले बनाए होंगे इसलिए दिख रहा है। अदरवाइज़ आप कुछ इसमें डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपके हैं, हो सकता है सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो नया डिपार्टमेंट भी आपको बनाना चाहो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सैम्पल मान लो एक अकाउंट डिपार्टमेंट बना देते हैं, या एक रिकवरी के लिए हो सकता है हम एक नई टीम लेके चलते हैं जो भी रिकवरी काम करती है। तो मैं रिकवरी एक डिपार्टमेंट हम बना देते हैं। ठीक है, तो हमने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था रिकवरी, इसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको डालना हो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। हम एक सैम्पल डेटा पे काम करते हैं। फिलहाल एक डाटा हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको, बोल्ड, इटैलिक, जो भी जैसे करना हो ये डिटेल आप डाल सकते हो। इसको मैंने सबमिट किया। ठीक है, ये एक नया हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बनाना बड़ा आसान है, किसी भी लीड को जनरेट करने से भी ज़्यादा आसान काम है प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि कोई भी काम हमें शुरू करना है। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल लेके चलते हैं, लीड मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स टीम लीड मैनेजमेंट टूल को हमारी यूज़ कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे मल्टी यूज़र परमिशन है तो हमें यूज़र्स बनाना होगा, और यूज़र्स से पहले हम यहाँ से बनाएंगे क्या, यूज़र के रोल मतलब कि हमारे पास कितने प्रकार की हिरारिकल सिस्टम है। हो सकता है कि हमारे पास जनरल मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, सेल्स मैनेजर अलग होता है हमारा, डेवलपमेंट मैनेजर अलग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन देखने वाला अलग हो सकता है, इनके नीचे सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, या सेल्स मैनेजर के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। तो फिलहाल हम लीड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं आपके पास ये कोई भी नहीं बना हुआ है, आपको ब्लैंक आएगा ये, है ना। तो हम एक नया रोल बनाते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं सेल्स मैनेजर, और एक मैं डिजिट दे देता हूँ क्योंकि पहले से बने हुए होंगे, है ना। सेल्स मैनेजर, एक डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं, लुक आफ्टर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। अब यहाँ पर हमें हमारे पास परमिशंस का ऑप्शन नीचे खुलता है कि हम सेल्स मैनेजर को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं। इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, मास्टर्स, लीड, सेल्स, कलेक्शन, फाइनेंस। हम देखते हैं मास्टर्स के अंदर क्या है। हम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। ये जो क्लिक का ऑप्शन आप देख रहे हो ये सिर्फ इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए है कि आपको नीचे ओपन हो जाएगा। तो क्या हम हमारे सेल्स मैनेजर को प्रोजेक्ट को बनाने की परमिशन देना चाहते हैं, शायद नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे उसको सारी चीज़ें लीड की परमिशन तो हम उसको दे दें, प्रोजेक्ट देख पाए, रूल्स, यूज़र, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट ब्लॉक, ये इनको हम जैसे जानते जाएंगे अगले ट्रेनिंग में, इन सभी के आपको यूज भी समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल हमने चाहा कि इसको मास्टर्स की ओनली लीड की हम परमिशन दे देते हैं।
लीड में हम चाहेंगे इसको हम सारी परमिशन दे दें, ये प्रोफेशंस भी ऐड कर पाए, लीड भी ऐड कर पाए, प्री बुकिंग, लीड क्लोजर ये कर पाए हमारे सारी चीज़ें। और प्लस हम सेल्स में हम चाहेंगे कि ये हमारी सेल्स भी जनरेट कर पाए और फॉलोअप पेमेंट भी देख पाए या रिसीविंग कर पाए। इनकी यूज़ हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको आ जाएंगे। तो हमने माना कि सेल्स मैनेजर को हमने पावर हमने दे दी है। कलेक्शन में हम चाहते हैं कि कस्टमर का पेमेंट स्टेटस देख पाइए, है ना, उसको क्रिएट भी कर पाए, अपडेट भी कर पाए, जैसे कि किसी का पेमेंट कब आना है, एक्सपेक्टेड डेट वगैरह। तो कलेक्शन पेमेंट स्टेटस में मैं इसको पूरी परमिशन दे देता हूँ। रिसीविंग ट्रांजेक्शन में सिर्फ डेट की परमिशन दे देता हूँ उसके लिए, ये सिर्फ रिसीविंग नहीं कर पाएगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन अपडेट कर पाएगा। और पास डेटेड ट्रांजेक्शन ये बिल्कुल मैं कोई भी परमिशन इसको नहीं देता हूँ, सिर्फ ये डेट की परमिशन अकेले में दे देता हूँ। इसके बाद हमारा एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है सेल्स मैनेजर को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं कोई परमिशन इसको नहीं देता हूँ। तो मैं एक रोल बना रहा हूँ सेल्स मैनेजर के नाम से, सेल्स मैनेजर के लिए कि सेल्स मैनेजर के पास क्या क्या पावर्स एंड परमिशन होना चाहिए। इसको मैंने सबमिट कर दिया। आप देख पा रहे हैं सेल्स मैनेजर ये बन गया है। कुछ अगर हमसे गलती हो या कुछ अमेंडमेंट करना हो तो हम उसको एडिट पे जाके चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने रोल्स बना लिए। ऐसे ही हम हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स बना लेंगे, हमारे अकाउंट के रोल बना लेंगे, या जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स में लोग हैं हम चाहते हैं कि वो इस सॉफ्टवेयर को हमारे रियलिटी ऑर्गेनाइजर को यूज़ करें, और यूज़ करें तो उनको क्या क्या देखना चाहिए, तो उनके हिसाब से हम बना सकते हैं। हो सकता है अकाउंटेंट को हम जब परमिशन दे तो उनको फाइनेंस की परमिशन ज़्यादा दे दें कि वो अपनी लेजर्स भी बना पाए, है ना। तो फिलहाल हम अभी बात करते हैं सेल्स मैनेजर की। हम सेल्स पाइपलाइन भी काम चल रहा है तो सेल्स मैनेजर बना दिया। इसके बाद हम सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बनाएंगे, तो हम एक नया रोल बना लेते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से। इसको भी मैं एक नंबर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो, है ना। सेल्स एग्जीक्यूटिव डालता हूँ, ठीक है। परमिशंस में मैं चाहूँगा मास्टर्स में इसको ज़्यादा परमिशंस हम शायद ना देना चाहें, इसका काम से लीड जनरेट करना होगा, तो इसको हम ये लीड की परमिशन सारी दे देते हैं, ये प्री बुकिंग से लेके सारी चीज़ें ये कर पाए। कस्टमर पास डेटेड की परमिशन अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। हम देखेंगे इससे को क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्स में हम इसको सेल्स की लीड की परमिशन दे देंगे, सेल्स और फॉलोअप पेमेंट को देख पाएगा। कलेक्शन में हम चाहेंगे कि ये कस्टमर का पेमेंट स्टेटस अगर हम दिखाना चाहें एग्जीक्यूटिव को, अगर हम चाहते हैं कि रिकवरी भी वही बंदा करे, तो हम यहाँ पर भी उसको सेट कर सकते हैं कि लीड की परमिशन यहाँ पेमेंट का स्टेटस देख पाएगा, रिसीविंग ट्रांजेक्शन देख पाएगा, और जो भी उसने लेकिन रिसीविंग कर नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी चाहेंगे हमारे रोल के हिसाब से हम कर सकते हैं। ये अभी मैं एक डमी एक सैम्पल एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक इसको मैं सबमिट करके मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर करके दो रोल बना लिए। अब हम देखेंगे कि काम शुरू करने के लिए यूज़र कैसे, एक ये बाय एडमिन आप मान के चलो, आपका यूज़र आपको बना हुआ मिलेगा। हम यहाँ पर एक ऐड करते हैं और हम यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर बनाते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर बनाते हैं, शुभम अग्रवाल जी जो है ना, उनका एक फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होगा, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देता हूँ 10 डिजिट का नंबर, अल्टरनेटिव नंबर भी कुछ हो सकता है। ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ subham@realtyorganizer.com। पासवर्ड में यहाँ पर हो सकता है उनका भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। इसके बाद उनके पास चॉइस रहेगी कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं फर्स्ट लॉगिन के बाद। अब इनको मुझे किसी प्रोजेक्ट में असाइन करना है। मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक रॉयल रेसिडेंसी जिसके लिए मैंने जब ये आईडी ली थी, सर्विसेज ली थी, तो उस समय मैंने इसकी आईडी बनवा ली थी, और ड्रीम सिटी इंदौर मैंने आपके सामने भी बनाया। फॉर एग्जांपल इनको हम ड्रीम सिटी इंदौर में रोल देना चाहते हैं। इनको हम सेल्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमने वहाँ पर डिपार्टमेंट बनाए थे प्रोजेक्ट के समय, तो यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट कर लिया। पेरेंट रोल यहाँ पर हम एडमिन 2 या जो भी एक रोल होगा उस समय, वो पेरेंट रोल का ऑप्शन हम यहाँ पे पेरेंट रोल सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट रोल सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी हम हायरार्की बनाएंगे, अच्छा अब इसमें आप ये कह रहे होगे इसमें दूसरा एडमिन आ रहा है, इसमें हमारा नाम अभी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इसको बैक जाऊँगा, एक चीज़ और आपको बताऊँगा, यूज़र्स में जाके हमने ये जो हमारा एडमिन यूज़र है इसकी भी हमने जब नया प्रोजेक्ट बनाया है तो इसकी भी हमको जाके परमिशंस में सेट करना पड़ेगा। अभी देखो हम जो एडमिन थे
इसमें हमको सिर्फ रॉयल रेजिडेंसी परमिशन है, लेकिन हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है तो हम चाह रहे हैं कि हमें या हमारी जो मेन आईडी उसको भी परमिशन हो। तो यहाँ पर हम ड्रीम सिटी इंदौर को भी कर देंगे और सारे डिपार्टमेंट की मैन एडमिन को भी परमिशन दे देंगे और एक एडमिन रूल जो भी एक होगा वो हम सेट कर देते हैं, प्लस इसको हम अपडेट कर देते हैं। अब हम नया यूज़र सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे मैंने शुभम अग्रवाल करके मैं एक यूज़र बना रहा था अभी, लेकिन उनको पेरेंट रोल में मेरा नाम नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? मैंने एक नया प्रोजेक्ट तो बना लिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट मैंने खुद को, क्योंकि एक तो एज एन ऑनर या मैं एक यूज़र तो हूँ ही, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी मुझे पावर्स एंड परमिशन तो चाहिए ही पड़ेगी, है ना। कि अगर मुझे वो असाइन ही नहीं होगा, अगर मेरे उसमें आते नहीं होगा पावर में, तो कैसे कोई भी उस मुझे रिपोर्ट कर पाएगा। तो मैं एक ये बना लेता हूँ, एक मैंने रैंडम नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी मैंने एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड फिलहाल में जो फ़ोन नंबर है हो सकता है वो डालूँ, या आप लोग भी अपने हिसाब से फ़ोन नंबर या जो भी एक पासवर्ड बना के उनको दे सकते हो अपने एम्प्लॉय को। इसको मैं देता हूँ ड्रीम सिटी इंदौर की परमिशन जो मैंने अभी दिखाया था, इसको सेल्स डिपार्टमेंट में भी देता हूँ। अब देखो पेरेंट रोल में अभी मेरा नाम नहीं आ रहा था, अब ये मेरा नाम इसके अंदर आने लगा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट की परमिशन मुझे भी है। तो ये रोल देते समय आपको सबसे ज़्यादा ये डिसाइड करना है कि ये आपकी एक तरह से हिरार्की बन रही है। हिरार्की मतलब जिसके अंडर जो आएगा, मान के चलो सबसे ऊपर एक एडमिन है, पर मान लो मैं हूँ, अमित कुशवाहा है, तो अमित कुशवाहा किसका पेरेंट रोल है? शुभम अग्रवाल का। तो शुभम अग्रवाल और शुभम अग्रवाल के अंदर की टीम के सारे कामों को मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। सारे कामों से मतलब जिन जिन कामों की मुझे परमिशन होगी वो काम मैं देख पाऊंगा। ठीक है, उनकी मान के चलो मुझे फाइनेंस की परमिशन नहीं है, ओनली सेल्स की परमिशन है अमित कुशवाहा को, तो वो हो सकता है शुभम अग्रवाल को फाइनेंस की परमिशन भी हो, सेल्स की भी हो, और रिकवरी इन सारी चीज़ों की परमिशन हो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की शुभम अग्रवाल को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकती है। लेकिन एज ए कंपनी ऑनर या कंपनी के लेवल पे काम करते समय मुझे हो सकता है कि सिर्फ सेल्स अकेले की परमिशन है, तो मैं शुभम अग्रवाल के सिर्फ सेल्स से संबंधित ही रिकॉर्ड देख पाऊंगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम रोल बनाएं तो इसको हिरारिकल सिस्टम के हिसाब से बनाएं। अच्छा ये रहेगा कि हम इसको पहले एक पेपर पे ड्रा कर लें कि भाई कौन है, किसके अंदर कौन आएगा, किसके अंदर कौन आएगा, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसका डेटा किसको दिखेगा या किसकी रिपोर्टिंग किसके पास जाने वाली है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके काम करें, क्योंकि अगर ये हमने कहीं भी गलत बना दिया या किसी को गलत टीम के अंडर अगर डाल दिया तो शायद हमें ये दिक्कत आ सकती है कि सर इनका डेटा इनको नहीं दिख रहा है या उनका डेटा उनको नहीं दिख रहा है, तो एक ये कई बार इशू आ जाते हैं। ठीक है, तो शुभम अग्रवाल को मैंने बना दिया। हम शुभम अग्रवाल को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर भी असाइन कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट थे, हम चाहते हैं शुभम अग्रवाल जो है हमारा दोनों प्रोजेक्ट के सेल्स मैनेजर देखे, क्योंकि हमने माना कि प्रोजेक्ट छोटे हैं या उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो देख सकता है। तो रॉयल रेसिडेंसी में और भी पहले से यूज़र है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अमित कुशवाहा करके जो यूज़र है उनको ये सारी परमिशन मिल जाए, ये दे दिया। रोल हमने बनाया था सेल्स मैनेजर करके, आप देख रहे हो ये रोल हमारे पास यहाँ लिस्ट में आ गया है। इसके बाद भी आप चाहो तो उनकी कुछ ही परमिशंस को कम ज़्यादा करना चाहो। वैसे जब भी हमने रोल डिसाइड किया तो रोल के साथ उनको जो जो भी परमिशन दी गई थी वो परमिशन यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हमारी आ जाएंगी। हमने देखो फाइनेंस की कोई परमिशन इनको नहीं दी थी तो नहीं आ रही है, लेकिन हम चाहें कि इनको कोई परमिशन हम देना चाहते हैं तो हम इनको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको डीड की परमिशन सारी दे दी। तो पर्टिकुलर किसी एक सिंगल बंदे के साथ आप उसको रोल के साथ आने वाली सारी परमिशन तो दे ही सकते हैं, उसमें भी कुछ उस व्यक्ति के नेचर के, कल्चर के और उसके स्किल के हिसाब से आपको अगर कुछ चेंज करना है उसकी परमिशन में तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एड्रेस सिंपल मैंने बताया था, अपन डाल सकते हैं। मान चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विजयनगर इंदौर के ही रहने वाले हैं। पिन कोड चलो इसको मैं भोपाल का बनाया था, मुझे इंदौर का पिन कोड याद नहीं है। ठीक है, भोपाल का पिन कोड 4620001। जैसे हम पिन कोड डालेंगे, ये पिन कोड जो है हमारा पूरा पोस्ट ऑफिस के डेटा से उपलब्ध है, तो मतलब से पूरा डेटा उठाता है। तो पिन कोड से उस पिन कोड पे आने वाले सारे एरिया की लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये पिन कोड जहाँ जहाँ पूरी ऐप में जहाँ भी काम करे, चाहे वो लीड बनाते समय हो, कस्टमर बनाते समय हो, सारी जगह ये उसी पिन कोड से सारी डिटेल आपकी उठा लेगा। एक और ऑप्शन आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यूज़र एप्लीकेबल फॉर स्पेशल ऑफर।
देखो क्या होता है कि हम जब भी सेल कर रहे होते हैं तो एक ऑफर या डिस्काउंट्स हम लोगों को डिसाइडेड होते हैं कि ये प्रॉपर्टी है या हमारा इस प्रॉपर्टी के हमारे ये रेट्स हैं, इस पर अभी हम कैश डिस्काउंट मान के चलो 5% या 10% देते हैं, ये फिक्स है। और इसके अलावा हो सकता है कि अभी होली का समय चल रहा है या दिवाली का समय चल रहा है, तो ये हमारे ऑफर चल रहा है। लेकिन कई बार उन ऑफर के बाद भी हमें कुछ डिस्काउंट हमें देना पड़ जाता है। तो लेकिन ऐसा डिस्काउंट देता कौन है? या तो कंपनी ओनर होते हैं या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जिनको हम अथोराइज कर देते हैं कि आप इतने रुपए तक की परमिशन आप दे सकते हो। तो ये जो है ऑफर है इसीलिए है कि क्या हम शुभम अग्रवाल को एडिशनल डिस्काउंट अपनी मर्जी से देने की परमिशन देते हैं क्या? अगर हम देना चाहते हैं तो इनके पास ये पावर होगी, ये एडिशनल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इनको मैं फिलहाल सबमिट कर देता हूँ। देखिए अभी पहले एक यूज़र था, अब एक और यूज़र हमारे पास आ गए हैं, शुभम अग्रवाल जी, है ना। ये एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, ये छोटा सा बटन है, लेकिन ये ऐसा है कि ये हमारी सिक्योरिटी को, हमारी प्राइवेसी को बढ़ाने में काम करता है। कभी भी हमें लगता है कि हमें डेटा हमारा हमें बिल्कुल से रोक देना है, कोई भी हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ऐप को यूज़ ना कर पाए, सॉरी, हम ये चाहते हैं कि भाई कभी कोई भी हमारा डेटा या शुभम अग्रवाल हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो हम इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, या जितने भी यूज़र्स होंगे उनको हम कभी भी डीएक्टिवेट कर देंगे, वो हमारा उनका एक्सेस जो होगा इमीडिएट तौर पे बंद हो जाएगा। तो डेटा प्राइवेसी की हम जो बात करते हैं रियलिटी ऑर्गेनाइजर में, पूरी हमारे हाथ में ही है। हमें किसे कितनी परमिशन देना है, किसकी क्या क्या पावर हमें डिसाइड करना है, कौन क्या डेटा देख सकता है, कौन किस डेटा में बदलाव कर सकता है या कौन किस डेटा को बना सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। उसके अलावा भी हम चाहें तो उस यूज़र को या उन सारे यूज़र्स को कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे उनका एक्सेस इमीडिएट बंद हो जाएगा। तो हमारे जो डेटा की जो लीकेज की संभावना है, या कई बार हमें ऐसा लगता ना, कम केसेस आ जाते हैं कि यार हमारा डेटा किसी को पता ना पड़े, कोई घटना हो गई, कोई एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल से सिक्योर हो जाए, तो हम उस केस में जाके एक एडमिन यूज़र हम चाहे तो एक ऐसे व्यक्ति को बना सकते हैं, और उसको इन्फॉर्म अगर जैसी होगा वो सारी एक्सेस सभी जगह से वो बंद कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने सीखा यूज़र क्रिएशन को लेके। एक यूज़र और मैं अभी आपको बनाना सिखाता हूँ, एक हम सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल शुभम के अंडर जो है आयुष लोधी करके मान के चलो कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। मेल है, उसका फ़ोन नंबर भी फिलहाल मैं यहाँ पे एक रैंडम ही डाल देता हूँ। ईमेल आईडी उसका जो भी होगा, ईमेल आईडी का ध्यान रखें, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डलना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो होगा उसकी जो यूज़र आईडी होगा उसका यही होने वाला है ना। पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। प्रोजेक्ट परमिशन हो सकता है सोनी को, मैं सिर्फ ड्रीम सिटी इंदौर में ही करता हूँ, वो ये सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इसके पेरेंट रोल में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको हमने पेरेंट रोल बना दिया शुभम का। देखो अमित कुशवाहा को शुभम से ऊपर है, तो शुभम के अंडर हमने किनको बना दिया? आयुष को। आयुष जो भी काम करेगा वो किसको दिखेगा? शुभम अग्रवाल को। और शुभम का हमने देखा था जब बनाया था, तो अमित कुशवाहा को शुभम अग्रवाल की सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये हमें एक हायरार्की बनाते समय ध्यान रखना है। रोल हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव करके बनाया था, इसके बाद भी हमें उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसा हमने पिछला यूज़र बनाते समय किया था। एड्रेस में इसकी इन्हीं का एड्रेस डाल देता हूँ, मान के चलो भोपाल के रहने वाले हैं, पिन कोड और इनका एरिया हमने एक 46 हमने एक एरिया ले लिया यहाँ पे, मान लो भोपाल जीपी ऑटोमेटिक आ गया। इनको हम स्पेशल ऑफर की परमिशन नहीं देते हैं। सबमिट। यहाँ हमने यूज़र बना लिए, क्रिएट कर लिया। एक शुभम अग्रवाल हमारे सेल्स मैनेजर हैं, जिनके अंदर आयुष लोधी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद हम चलते हैं लीड बनाने पे। उसके पहले मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ, वो है लीड सोर्स। लीड सोर्स हो सकता है ये भी आपको एम्प्टी आए, अगर लगेगा तो ये पहले से बने हुए भी आ सकते हैं कि लीड सोर्स मतलब जो भी लीड आपके पास है वो कहाँ से आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो, जैसे वॉक इन हो सकती है, डायरेक्ट साइट विजिट है, या प्रिंट मीडिया से, ब्रोशर से, होर्डिंग से, फिजिकल मार्केटिंग, रेफरेंस एजेंट, डिजिटल सोशल मीडिया से। तो कोई भी हम एक लीड बना लेते हैं। हम एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक नया लीड सोर्स ऐड करता हूँ, ओके, जैसे साइट विजिट एजेंट ही हम एक बार और बना लेते हैं ना। एजेंट यहाँ बना लेता हूँ ब्रोकर। ब्रोकर से लीड आई है ना। तो ब्रोकर के आप अगर आप ज़्यादा ब्रोकर रखते हो तो आप ब्रोकर के अलग अलग नाम बना सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो कोई ब्रजेश तिवारी करके कोई ब्रोकर है, उनकी तरफ से आपको ये लीड आ रही है, जिनको अलग से साफ देखना हो। ये सबमिट कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है।
अब हम एक लीड बनाते हैं, क्योंकि अभी हम वेब पे ही है। लीड बनाना ऐप वगैरह पे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ बनाते हैं एक्टिव लीड्स में या लीड में हम जाते हैं तो यहाँ पर न्यू लीड का ऑप्शन आता है। हम एक नया लीड बनाते हैं। हम दोनों प्रोजेक्ट में से फॉर एग्जांपल हम ड्रीम सिटी में बनाते हैं, और ये लीड हम जो बनाने वाले हैं हम आयुष सोनी को असाइन कर सकते हैं। हम हमारी सेल्स मैनेजर को भी डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को भी। तो माना हमने आयुष लोधी अगर वो खुद की लीड बनाएगा तो खुद को कर पाएगा। ये एक टाइमर होता है कि जब कोई टेली कॉलर या लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे बैठ के यहाँ से कॉलिंग करना, तो टाइमर की कॉल ड्यूरेशन कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर हम एक लीड बनाते हैं। उस लीड को हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर हमें डालना है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं एक लीड बनाते हैं राजेंद्र तिवारी। फ़ोन नंबर मैंने कहा अभी हम एक रैंडम ही ले लेते हैं, और उस लीड को हमें समझना है कि लीड अभी हमने जो बना रहे हैं क्या हमारी इनसे बात हो गई है या हम सिर्फ अभी लीड ही बना रहे हैं। अगर हम सिर्फ लीड ही बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ लीड ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ एक डेटा ही बना रहे हैं अभी। लेकिन हमारी उनसे कोई बात हो चुकी है, या तो हमारी बात हुई होगी या तो कॉल पे हुई होगी, या हमारी टीम आयुष जी या उनसे मिले होंगे, या उन्होंने साइट विजिट की होगी, या हमने कॉल तो किया था लेकिन कॉल नॉट कनेक्टेड था, या नॉट मैच मतलब कि हमारे पास पुराना डेटा था या कहीं से हमने डेटा परचेस किया था या कोई है, तो वो डेटा रॉन्ग डेटा था, वो हमारी लिस्ट से मैच नहीं किया। फिलहाल हम मान के चलते हैं हमारी इनसे बात हुई कॉल पे, और ये कॉल पे हमसे बात करने में इंटरेस्टेड थे। अभी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे नहीं थे, वो वाली बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमने जब कॉल किया तो हाँ उन्होंने कॉल पे अच्छे से हमसे बात की, और बात करने के बाद हमको लगा कि उनकी कैटेगरी हॉट वार्म कोल्ड में से हमने माना कि फिलहाल वो वार्म थे, अभी हमें और मेहनत उन पर करना है। अगली बार हमें कब कॉल करना है नेक्स्ट फॉलो अपडेट, तो हमें लगा कि उन्होंने कहा था सब संडे को बात कर सकते हैं। जब मार्क उन्होंने दिया कि संडे को फ्री रहते हैं, उस दिन डिटेल में बात कर पाएंगे, एक एग्जांपल हमने लिया। अब ये कुछ डिटेल है, ये और मोर डिटेल है जो आपको आगे जाके फ़िल्टर लगाने में काम में आएगी, है ना। जैसे कि अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका प्रोफेशन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिससे हमने बात की, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें कई बार पता होती हैं, या हमारी जब सेल्स टीम मिलने जाती है तो या किसी के शॉप पे जा रही है, किसी स्कूल में जा रही होगी, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रही होगी, या बात करने में उनका प्रोफेशन का हमें आइडिया लग जाता है, तो हम सिलेक्ट उनको कर सकते हैं कि भाई ये जिनसे हमने बात की वो इंजीनियर थे। और अगर नहीं पता कोई इसमें लिस्ट में अगर कोई नाम नहीं है तो हम यहाँ से नया प्रोफेशन ऐड भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से सिंपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम इन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लॉट साइज़, अगर हमारी बातचीत उनसे हुई है, हमें लग रहा है कि उनको हो सकता है 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ चाहिए, अगर मालूम है तो हम उनको डाल सकते हैं, नहीं मालूम है इसको हम छोड़ भी सकते हैं। बजट का आइडिया अगर हमें उनके है तो हम डाल सकते हैं, आज नहीं अगर बजट का आइडिया कल भविष्य में उनसे कोई बात होती तब होता तब डाल सकते हैं। लीड सोर्स हमको लगा ये जो था ये फिजिकल मार्केटिंग टीम के थ्रू हुआ है। लिविंग मोड मतलब हमारा जो कस्टमर है वो खुद के घर में रहता है या रेंटेड है या जॉइंट फैमिली है। इससे हमें जानने में आसानी होगी कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, खुद को रहने के लिए चाहिए घर जो रहेगा, तो हमने माना कि वो सामने वाला बंदा रेंटेड रहता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे तभी आपको काम में आएगा। अभी हम जब कि उस समय आप अपने ये एरियाज़ बनाएंगे कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। 2 BHK, 4 BHK, 3 BHK प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल है, सिंगलेक्स है, डुप्लेक्स है ना। तो हो सकता है उसको हमारा जो था एक 4 BHK वाला और प्लॉट शायद पसंद है, या 2 BHK वाला वो ले सकता है। कुछ हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। करंट एड्रेस आप डालना चाहो डालो, एरिया ये सब चीज़ जरूरी नहीं है, आपको अगर डालना हो तो अच्छी बात है, पता पड़ जाएगा कि कौन सा बंदा कौन सी एरिया है कौन सी सिटी का है। ठीक है, हम इसको सबमिट करते हैं। ये हमने हमारी एक लीड बना ली। इस तरीके से हमारी लीड बन जाती है, और जैसे हम हमारे डैशबोर्ड पे लीड डैशबोर्ड पे ऐप पे कहीं भी दिखेंगे तो हमें वो रिफ्लेक्ट होती हुई सभी जगह दिखेगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बल्क लीड कैसे अपलोड करें, प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाएं, इन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।